नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स यानी कि सीटेट मैथ के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गणित की पेडोलॉजी या शिक्षा शास्त्र को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज, जैसे कि पहले हमने ज्योमेट्री पढ़ा। ज्योमेट्री पढ़ने के बाद मैंने आपको जातीय मान, स्थानीय मान, संख्याओं के बारे में बताया और उनसे जो भी प्रश्न आए थे उनका हमने अभ्यास किया था। अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बिल्कुल जैसे जैसे सिलेबस में टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम चीजों को आपको समझाते जाएंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है जोड़ एवं घटाव, या कह लीजिए कि जोड़ एवं घटाना। अब देखिए, है तो बहुत इजी चीज कि जोड़ घटाने में हमें क्या करना है। भाई चीजें आएंगी, क्या इतना हमको नहीं आता कि हम जोड़ और घटा नहीं पाएंगे? बिल्कुल आप कर पाएंगे। लेकिन जोड़ और घटाव से संबंधित कुछ नियम है, उनसे संबंधित कुछ टीएलएम के प्रयोग हैं और इनका कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इनका साइकोलॉजी या कह लीजिए कि शिक्षा शास्त्र में कैसे कैसे प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन पे। तो चलिए बने रहिएगा आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें जोड़ एवं घटाव की तो सिंपल है। संख्याओं का जोड़ और संख्याओं के घटाव से तो आप अनभिज्ञ नहीं है। अब हम जरा समझते हैं कि इसके नियम क्या क्या है। देखिए, नियम की बात करें तो इसमें पहला आता है संवृत्त नियम। अब देखिए समझिएगा, एक एक नियम आपको समझाएंगे, या इसी को संवहन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन नियम। अब जरा इसको समझिएगा, इसका मतलब क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे ये नियम ये कहता है कि अगर हम किसी पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक को जोड़ेंगे तो जो हमें परिणाम मिलेगा वो भी पूर्णांक ही रहेगा। बात को समझिए। जैसे हमने कहा कि अगर हम 5 में 8 को जोड़ रहे हैं तो जो संख्या मिलेगी ये भी एक पूर्णांक होगी या होल नंबर होगी। पूर्णांक होगी या होल नंबर। पूर्णांक कहने का मतलब ये है प्लस माइनस दोनों। जैसे अगर हम कह दें कि हम -3 को जोड़ रहे हैं -8 से, तो जो हमें संख्या मिलेगी ये भी क्या होगी? पूर्णांक होगी। जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं एक तीसरी संख्या प्राप्त होती है जो कि पूर्णांक होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, या जिसे हम कहते हैं संवृत्त नियम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहाँ पूछा हुआ है हम आपको चर्चा करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है जोड़ के संदर्भ में, ध्यान समझिएगा, गलती मत कीजिएगा। दूसरा है क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय, इसका इंग्लिश नाम है कॉम्युलेटिव। COCU रहता है, COMMULATY कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि अगर हम a प्लस बी को जोड़ रहे हैं और b प्लस ए को जोड़ रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। कहने का मतलब ये है संख्याओं के क्रम बदल देने पर जोड़ अगर हम कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। जैसे कि हम आपसे कह दें कि 5 + 8 को जोड़िए या 8 + 5 को जोड़िए, दोनों परिस्थिति में उत्तर 13 ही आएगा। अगर हम कह दें 50 + 20 कर रहे हैं या 20 + 50 कर रहे हैं तो दोनों परिस्थिति में उत्तर कितना आएगा? 70 आएगा। ये क्या कहता है? ये क्रम विनिमेय कहता है। तो आप तो सोच रहे होंगे तो हमको पता ही है। बिल्कुल पता है, लेकिन आपको जब एग्जाम में देगा, मान लीजिए उसने कहा कि दो संख्याओं को जोड़ने पर परिणाम उनको उलट देने पर भी बदलता नहीं है, तो ये किस नियम को फॉलो करता है? इसमें दे देगा आपको संवृत्त नियम, सहचर्य नियम, या आपको देगा क्रम विनिमय नियम। तो वहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा है सहचर्य नियम। ये नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। सहचर्य नियम इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये नियम कहता है कि तीन संख्याओं को
अगर हम समूह में जोड़ते हैं, भले ही उनका क्रम बदल दें, तब भी हमारा परिणाम सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने ए बी को पहले जोड़ के बाद में सी को जोड़ा, और इधर ए सी को जोड़ के बाद में बी को जोड़ा, तब भी रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। या ऐसे कह लीजिए ए को बी प्लस सी में जोड़ा, तब भी हमारा रिजल्ट तीनों परिस्थितियों में सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए आप 3 + 5 को जोड़ने के बाद इसमें 2 जोड़ रहे हैं, वही इधर 5 + 2 को जोड़ने के बाद तब 3 को जोड़ रहे हैं, इन दोनों परिस्थितियों में आपका उत्तर 10 ही आएगा। क्लियर हुआ? ध्यान से समझिएगा। पहला है समृद्ध नियम यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, जो ये कहता है कि जब भी आप पूर्णांक संख्याओं का योग करेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। उसके बाद कह रहा है अगर संख्याओं का हम क्रम बदल दें, आगे पीछे करके जोड़े, तब भी हमारा परिणाम सेम रहेगा। फिर कहता है अगर 3 संख्याएं हो तो उन 3 संख्याओं में पहले 2 को जोड़ दे, फिर तीसरे को जोड़े, या दूसरा तीसरा जोड़ के पहले को जोड़े, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है योज्य तत्समक। अब ये क्या है? देखिए सबसे पहली चीज समझिएगा तत्समक। तत्समक से तात्पर्य यह है जो परिणाम पे कोई प्रभाव ना डाले। जैसे अगर हम 5 में 0 को जोड़ दें तो 5 ही आएगा, 6 में 0 को जोड़ दें तो 6 ही आएगा, 100 में 0 को जोड़ दें तो 100 ही आएगा। अर्थात ये जो 0 है इसे हम कहते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। तो आपसे पूछता है कभी कभी कि निम्न में से योज्य तत्समक क्या है? 1 - 1 0 या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा 0। योज्य तत्समक का तात्पर्य यह है ऐसी संख्या या ऐसा घटक जिसको जोड़ने पर परिणाम पे कोई फर्क ना पड़े। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ लिया? हमने जोड़ घटाव के नियम पढ़ लिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। देखिए जोड़ घटाव में बहुत कुछ तो बताना नहीं है, हाशिए वाला जोड़ कैसे होता है, सिंपल जोड़ कैसे होता है, ये तो सिंपल सी बात है। बाकी जो नियम है हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अब जोड़ घटाव पे आधारित आपसे कुछ शाब्दिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन शाब्दिक प्रश्नों की हमें पहचान करनी है। कुछ शाब्दिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला शाब्दिक प्रश्न है समुच्चय आधारित। क्या है भाई? समुच्चय आधारित। ये कैसे प्रश्न होते हैं समझिएगा। देखिए अक्सर इन शब्दों में आपको कुल शब्द मिलेगा। कुल जैसे कह देगा एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे 75 मतलब 50 छात्र हैं, 75 छात्राएं हैं, तो कुल कितने बच्चे होंगे? मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। एक थैले में 100 रुपए के नोट है, 500 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, कुल कितना पैसा हुआ? तो ये हो गया समुच्चय आधारित प्रश्न। आपकी कक्षा में या मान लीजिए आपके एक किताब में 900 पेज है, दूसरी किताब में 500 पेज है, टोटल कितने पेज हैं? तो ये हो गया समुच्चय आधारित प्रश्न। तो जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपसे कभी कभी पूछता है कि उपयुक्त प्रश्न किस प्रकार का है, तो ध्यान दीजिएगा समुच्चय आधारित प्रश्न। क्लियर हुआ? दूसरा है संवर्धन आधारित। अब इसी दोनों में कंफ्यूजन होती है, जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर समझिए। संवर्धन का है मात्रा बढ़ा दी जाए। ध्यान दीजिएगा, मात्रा बढ़ा दी जाए। जैसे यहां तो हमने ये कहा कि 50 बॉयज थे और मान लीजिए 30 क्या थी? 30 थी गर्ल्स। टोटल कितने बच्चे हुए? 80। अब यहाँ पे कह रहा है कि 50 बॉयज तो थे ही, साथ में 5 और बॉयज ने एडमिशन ले लिया, टोटल कितने हो गए? 55। ध्यान दीजिएगा, संख्या यहाँ भी बढ़ रहा है, संख्या यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग राशियां हैं, यहाँ एक ही राशि की मात्रा बढ़ाई जा रही है। जैसे कह दिया जाए कि एक टैंक में 5 लीटर पानी था, सोहन ने उसमें 2 लीटर पानी और डाल दिया, तो ये किस प्रकार का प्रश्न हुआ या किस प्रकार का इसमें जुड़ा हुआ? तो ये हुआ आपका संवर्धन। जब किसी एक ही राशि में वृद्धि कर दी जाए
उसी राशि को मिला के, ध्यान दीजिएगा, दूध है तो दूध मिला के, पानी है तो पानी मिला के, चावल है तो चावल मिला के, तो इस प्रकार के बढ़ोतरी को या इस प्रकार की प्रगति को हम क्या कहते हैं? संवर्धन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका है व्यवकलन। देखिए, संवर्धन और व्यवकलन में सीधा मतलब कह लीजिए विपरीत अर्थ होता है। जैसे इसमें मात्रा घटा दी जाए, मात्रा घटा दी जाए सेम चीज की, ध्यान दीजिएगा, सेम चीज की। जैसे हमने कहा कि 10 लीटर या 100 लीटर दूध में से 55 लीटर दूध बेच दिया गया, शेष कितना बचा? तो शेष बचा 45, क्योंकि वही राशि कम हुई है ना, सेम राशि कम हुई है। 5 किलो चावल में से 3 किलो चावल खरीद लिया गया, कितना बचा? 2 किलो। घटाना है, बिल्कुल घटाना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सेम राशि है, उसी में से हटा रहे हैं, तो ये होगा व्यवकलन। अब आपके पास दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि अगर अलग अलग राशि होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे तुलनात्मक घटाव। क्या बोलेंगे? तुलनात्मक घटाव। जैसे रमेश के पास 50 रुपए थे, सीता के पास 20 रुपए थे या 30 रुपए थे, तो किसके पास ज्यादा रुपए हैं? या कह देगा कि रमेश के पास कितना ज्यादा रुपए हैं, तो इसे कहते हैं तुलनात्मक घटाव। क्या कहते हैं? तुलनात्मक घटाव। क्लियर रहेगा? ये चारों पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहला हमने तो ये समझ लिया कि नियम क्या होता है, दूसरा हमने ये समझ लिया कि शाब्दिक प्रश्न कैसे आपसे पूछ सकता है, तीसरा ये है कि जोड़ और घटाव से संबंधित क्या क्या टीएलएम हो सकते हैं, जरा उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला आपका होता है डीन्स ब्लॉक। इसको समझिएगा, ये एक गणितीय टीएलएम है जिसकी सहायता से हम, सबसे जरूरी ये है कि हासिल वाला जोड़ घटाव बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत जरूरी है ये। हासिल वाला जोड़ घटाव बच्चों को कैसे सिखाना है? डीन्स ब्लॉक की हेल्प से सिखा सकते हैं। बच्चों को हम स्थानीय मान सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा हमारा है गिन तारा। गिन तारा ये गणित का टीएलएम है जिसकी सहायता से हम बच्चों को स्थानीय मान सिखा सकते हैं। क्या सिखा सकते हैं? स्थानीय मान सिखा सकते हैं, गिनती सिखा सकते हैं, सरल जोड़ घटाना सिखा सकते हैं, सरल जोड़ घटाव सिखा सकते हैं। गिनतारा के बाद बात करें तो संख्या रेखा। देखिए, संख्या रेखा की सहायता से सबसे जरूरी चीज यह है कि हम बच्चों को संख्या में आगे पीछे सिखा सकते हैं, संख्या में कूदना सिखा सकते हैं, इसके साथ साथ संख्याओं का हम क्रम सिखा सकते हैं। जैसे 2 के बाद बेटा 4 पे जाना है, 4 के बाद 6 पे जाना है, 6 के बाद 8 पे जाना है, तो क्रम से बच्चा चीजों को सीख जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और संख्या रेखा से हम स्थानीय मान को भी सिखा सकते हैं। अगला आपका आता है ठोस टीएलएम। ठीक है, ठोस टीएलएम। अब ठोस टीएलएम तो सब कुछ आ जाएगा, चार्ट पर आ जाएगा, आपका टीएलएम किट आ जाएगी, गणित किट आ जाएगी, उससे भी हम कई प्रकार के प्रयोग करके सिखा सकते हैं। तो मेन ये था कि जोड़ और घटाव के लिए ये 3 मुख्य रूप से टीएलएम है जिसकी सहायता से हम जोड़ घटाव की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं या आसान कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको एक चीज मैंने आपको समझाया था, ELPS। जब भी आप गणित की कोई भी चीज बच्चों को बताएंगे तो आपको ELPS फॉलो करना है। E फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, L फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा, P फॉर पिक्चर यानी कि चित्र, और S फॉर सिंबल यानी कि प्रतीक। तो जब भी चीजों को सिखाइए, सबसे पहले प्रयास कीजिए कि बच्चों को ठोस वस्तुओं के माध्यम से सिखाया जाए जिनका उन्हें अनुभव हो। उसके साथ साथ भाषा हमारी मातृभाषा का इस्तेमाल हो, चित्रों का प्रयोग किया जाए, चार्ट का प्रयोग किया जाए, और लास्ट में आप प्रतीक को बताया जाए कि बेटा देखो इस रुपए का प्रतीक ये होता है या आम का प्रतीक ये होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गणित की चीजों को सिखाने से पहले सबसे पहले बच्चों को एक्सपीरियंस बेस्ड चीजों को बतानी चाहिए। उसके बाद भाषा का विशेष रूप ध्यान रखिए, अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद बच्चों को पिक्चर दिखा दिखा के, पोस्टर दिखा दिखा के सिखाइए,
और लास्ट में सिखाने के बाद तब आप सिंबल बताइए कि रुपए का सिंबल ये है, 10 का सिंबल ये है, 15 का सिंबल ये है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एएलपीएस थ्योरी। क्लियर हुआ? जोड़ एवं घटाव से संबंधित जो थ्योरेटिकल सेक्शन था मैंने आपको समझा दिया, हल्के में मत लीजिएगा, इन सब सेक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हम जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब आपको वहां पे दिखाएंगे, और आज भी एक दो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कैसे कैसे आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं जोड़ एवं घटाव संबंधित कुछ सवालों को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखिए कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए हैं, उनको हम समझ लेते हैं और उनको हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं भाई, एक एक सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए ये सवाल देखिए, समझिएगा, आपका सवाल 2011 में आया है, सिंपल सवाल है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कुछ आमों का भार 2 किलो 60 ग्राम है। अच्छा, यानी कि आम आम का जो भार है, ध्यान दीजिएगा, आम का जो भार है वो 2 किलोग्राम और 60 ग्राम है। 2 केजी और 600 ग्राम, सॉरी। सेब का दाम सेब का भार 1 किलोग्राम और 450 ग्राम है। अच्छा ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि आम का भार सेबों के भार से कितना ज्यादा है। आम का भार सेबों के भार से कितना ज्यादा है, क्या है, कितना ज्यादा है। देखिए इसको लगाने का दो तरीका है, एक आप सबको ग्राम में कर लीजिए और या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 600, देखिए जीरो गया जीरो, ये 5 1 150 ग्राम और 2 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम चला गया तो 1 किलोग्राम, सीधा आपका आंसर आ गया 1 किलोग्राम 1 केजी या 1 किलो 150 ग्राम आम ज्यादा है सेब की अपेक्षा। तो ये तो आप आराम से लगा देंगे। देखिए जोड़ घटाव पे सवाल था, इसको हमने बिल्कुल ही आसानी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए समझिएगा, जोड़ घटाव पे आधारित है। अब देखिए मजेदार सवाल आ गया, कह रहा है कि 11 इकाइयां प्लस 11 दहाइयां प्लस 11 सैकड़े के बराबर है। देखिए नीचे ऑप्शन दे दिया, तो कैसे समझेंगे, बात को समझिए। क्या बोला है, 11 इकाइयां, ओके, फिर बोला है 11 दहाइयां, ओके, फिर बोला है 11 सैकड़े के बराबर क्या है भाई, 11 सैकड़े के बराबर क्या है। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, बात को समझिएगा। इकाई मतलब 11, इकाई मतलब 11 में 1 से गुणा यानी कि 11 आएगा। 11 में अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो भाई 11 ही ना आएगा। दहाई मतलब 10 से गुणा, 11 में 10 से गुणा कर देंगे कितना आएगा, 110 आएगा। सैकड़ा मतलब 11 में 100 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। अब इसी को आप आराम से जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा जोड़ते समय इकाई के नीचे इकाई हो, दहाई के नीचे दहाई हो, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कि 1221 के बराबर है। आपका उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा। कितने के बराबर है, 1221 के बराबर। तो बताइए क्या दिक्कत है, बस ये समझना था और हमें जोड़ लगा लेना था, सिंपल सवाल है। तो आप देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कितना सिंपल सवाल है, कह रहा है 509 और 3028 का योग है। चलो भैया 509 और 3028 का योग है, जोड़ दीजिए, 9 8 17, 2 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 3, 3537। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए, सिंपल भाई, जोड़ना ही तो था, हमने जोड़ दिया और कुछ तो है नहीं। जैसा सवाल रहेगा वैसा हम करेंगे। चलिए अगला सवाल समझते हैं क्या कह रहा है। हाँ देखिए ये सवाल थोड़ा आपको घुमाया है, क्या कह रहा है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। अच्छा, एक ऑरेंज का जो मूल्य है
वो 5.5 रुपए है, 5.5। ओके, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम एप्पल का मूल्य 80 रुपया है। ठीक है, तो 1.5 दर्जन संतरे, ध्यान दीजिएगा, एक संतरा का दाम 5.5 है, तो अगर 1.5 दर्जन कह रहा है मतलब कितना, 1 दर्जन में 12, आधा दर्जन में 6, टोटल 18। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें 18 संतरों का दाम निकालना होगा, एक का दाम कितना है 5.5 रुपए, तो 18 का दाम कितना होगा, 18 गुणे 5.5, देखिए 18×5 = 90 और 18×5 = 90, 9 99, एक अंक पे दशमलव, यानी कि कितना आया 99 रुपया। कितना आया 99 रुपया। साथ ही साथ कहा है 1 और 3/4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का दाम 80 रुपए है, प्लस कहा है 3/4 सेब और लाइए, तो भाई 1 किलोग्राम सेब का दाम 80 रुपए था, प्लस 3/4 सेब का दाम निकाल लीजिए, कितना आ गया 80, प्लस 4 से काटेंगे 4 दूना 8, कितना आया 3 दूना 6, कितना आया 140 रुपया। 140 रुपया सेब का, 99 रुपया किसका आया था, आपका ऑरेंज का। दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपसे यही पूछा है। देखिए 9 हो गया, 3 हो गया, 2, तो 239 रुपए टोटल होंगे। क्लियर हुआ आपको? भाई सेब कहा था 1 किलो और 3/4 मतलब 3 पौआ, तो निकाल लिया हमने, सिंपल आंसर हमारा आ गया। देखिए कितना बढ़िया सवाल लगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। देखिए अगला सवाल भी आ गया आपका, कैसा क्या कह रहा है, 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई। कोई बात नहीं, जैसे कहेगा बिल्कुल वैसे लिखिए। देखिए 10 दहाई बोला है, ओके, तो 10 दहाई का मतलब 10 में 10 से गुणा, कितना आ गया 100। फिर कहा है 11 सैकड़ा, कोई बात नहीं, 11 सैकड़ा मतलब 11 में 100 से गुणा, कितना हो जाएगा 1100। फिर कहा है 12 इकाई, 12 इकाई, इकाई मतलब 1 से गुना, कितना आ गया 12। ध्यान दीजिएगा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई होना चाहिए। जोड़िए, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1, 12 12, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 12 12, ऑप्शन नंबर 4। कितना हो जाएगा 12 12, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और उनको बनाने का प्रयास हम करते हैं। देखिए सब हम आज जोड़ वाले जितने सवाल हैं उनको हम यहाँ पे कवर अप कर देंगे। देखिए अगला सवाल कितना बढ़िया दे रहा है, 10 इकाई 10 दहाई 10,000 के बराबर है। अच्छा, 10 इकाई मतलब कितना, 1 से गुणा करेंगे 10 आएगा। 10 दहाई मतलब कितना आएगा, 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10 दहाई मतलब 10 से गुणा, फिर 10,000 के बराबर है। अच्छा, 10,000 के बराबर है। अब देखिए 10,000, अब 10 हो गया, 1000 करना है तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इन्हें को हमें जोड़ देना है, जैसे जैसे कहेगा वैसे हम जोड़ देंगे। देखिए 0 आया, 1 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया, 10,110। सही उत्तर आपका कौन हो जाएगा 10,110, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, बस सिंपल इकाई दहाई सैकड़ों को लिख के आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, बहुत ही मजेदार प्रश्न, ध्यान समझिएगा। देख कितना बढ़िया प्रश्न है, एकदम आसानी से हम करेंगे। देखिए -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 प्लस डॉट 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 1000 का मान क्या है। ध्यान समझिएगा, देखिए कितना बढ़िया सवाल है। कह रहा है -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 प्लस डॉट 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 प्लस 1000, इसका आपको योग निकालना है। देख कितना बढ़िया सवाल दिया है, कैसे निकालेंगे बात समझिएगा, जरा गौर कीजिए। इस कहां तक हमको लेके जाना है 1000 तक, कहां तक 1000 तक। ठीक है, जब हमने 2 को जोड़ा तो कितना आया 1, इन दोनों को जोड़ा 1, इन दोनों को जोड़ा 1, इन दोनों को जोड़ा 1, यानी कि 2 को जोड़ने पर 1 आ रहा है। हर बार जब हम 2 को जोड़ रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है
1000 बार अगर हम जोड़ेंगे, 1000 को पहले 2 भाग बांटिए भाई, जब हम 2 बार जोड़ रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी कि 1000 को अगर 2 से भाग दे दें, अगर इस चीज को हम 500 बार जोड़ेंगे, या कह लीजिए 1000 को, देखिए हर बार जोड़ने पे हमें 1 मिल रहा है, जब हम 2 बार जोड़ रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है। उस हिसाब से देखा जाए, अगर इसको हम 1000 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 500 मिलेगा, सिंपल। सॉरी, कितना मिलेगा? 500 मिलेगा, सिंपल। बात समझिएगा। देखिए हमने 2 बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, 2 बार, जब हम 2 बार जोड़ रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है। कितना बार जोड़ना है? 1000 बार। तो हम अगर 1000 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 500। सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे के सवाल को समझते हैं। ये देखिए सवाल अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है। सवाल है, शून्य की अवधारणा का परिचय किस संक्रिया द्वारा उत्तम रूप से दिया जा सकता है? गुणन के द्वारा, विभाजन के द्वारा, योग के द्वारा, व्यवकलन के द्वारा। देखिए अगर आप बच्चे को समझाना चाहते हैं बेटा जीरो क्या होता है, तो इसमें कौन सा ऐसा है जिससे आप बेहतर तरीके से समझा सकेंगे? देखिए बेस्ट तरीका है इसमें व्यवकलन का। व्यवकलन क्या होता है? चीजों को हटा देना। जैसे बता बेटा, तुम्हारे पास 2 बिस्कुट थे, तुमने खा लिया, क्या बचा? कहेगा सर कुछ भी नहीं। बेटा यही होता है जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, उसकी मात्रा कम हो गई या मात्रा घट के जीरो हो गई। तो शून्य की अवधारणा को समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल आपका व्यवकलन है। हालांकि घटाव भी हो सकता है, लेकिन इसमें घटाव है नहीं, इसलिए व्यवकलन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना प्रश्न पूछता है, देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। क्या कहा था मैंने? किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार या इस प्रकार उल्लेखित करता है? सहचर गुण, वितरण गुण, संवरक गुण, क्रम विनिमय। तो मैंने आपको बताया भी कि कौन सा गुण? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा गुण? क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि संवृत नियम या संवरक। ठीक, वहां हमने शायद वहां पर हमने क्या संवहन लिया, उसको समझ जाइएगा। संवहन नहीं, संवरक होगा। ठीक है, तो संवरक गुण ही है या क्लोजर प्रॉपर्टी है कि जब हम एक संख्या को या एक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी हमारा पूर्णांक ही मिलेगा। क्लियर? तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने जोड़ एवं घटाव के तथ्यों को समझा, कुछ हमने अभ्यास भी किया। अब आपको कोर्स हम तेजी से चलाएंगे ताकि हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट भी करें और सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें। अब देखिए कुल मिला के आपको 3-4 टॉपिक रह जाते हैं, गुणा भाग भिन्न मापन, और शायद आपका अब कह लीजिए कि अनुपात रह गया है, उसको हम जल्दी से जल्दी कवर करके आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।